पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि जो हार्ट ब्लॉकेज होता है ये डायबिटीज़ में किस तरह से होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं डायबिटीज़ रिवर्सल फूड चैनल। हमारे डायबिटीज़ रिवर्सल फूड में केवल 75% फैट है, 20% प्रोटीन है और 5% कार्बोहाइड्रेट है। इसकी वजह से इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है केवल 5 है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम है। इसकी वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ये बहुत तेज़ी के साथ रिवर्स हो जाती है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या करता है ये, जैसे इंसुलिन की मात्रा आपको ज़्यादा लग रही है तो इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे घट जाती है और घटते घटते जो बहुत सेंसिटिव हैं पेशेंट, उनका क्या हाल होता है कि टाइप 1 से टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी खासियत इस चीज़ की होती है कि बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से मोटापा को कम कर देता है और इसमें अगर आदमी ब्लड प्रेशर गोलियां ले रहा है तो बीपी को कम कर देता है, खून को पतला कर देता है, हार्ट ब्लॉकेज को भी ख़त्म करता है और खून पतला होने की वजह से किडनी फेल्योर को भी बचाता है। ये इसकी बहुत बढ़िया खासियत है। यदि आप लोग इसमें थोड़ा सा भी अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, शुरू से अंत तक इनको आप क्रमशः देखें। नॉलेज और डिसिप्लिन आप बढ़ाएं अपना। जब नॉलेज और डिसिप्लिन बढ़ेगा तो आप जो है आम जनता का सहयोग करेंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। ये चैलेंज का विषय है कि एलोपैथिक सिस्टम में डायबिटीज़ कभी तक कोई रिवर्स नहीं कर पाता है। जब रिवर्सल प्रोग्राम हो जाएगा तो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी और डायबिटीज़ को से जो 80% बीमारियां होती हैं वो स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाती हैं। फिर क्या करते हैं कि जो हमारे ये मूल उद्देश्य है डायबिटीज़ रिवर्सल फूड चैनल का, इसका मूल उद्देश्य है देश से डायबिटीज़ को भगाना है, उसी तरीके से जिस तरह से पोलियो और स्मॉल पॉक्स को देश से भगाया गया है, इसमें आप लोग सहयोग करें। हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर पड़े हुए हैं, इसमें ऑनलाइन आप हमारा डायबिटीज़ रिवर्सल फूड मंगा सकते हैं। बहुत से लोग इसको आसानी से मंगा रहे हैं, मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। डायबिटीज़ संबंधी अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो इसके लिए आप ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। आपको निःशुल्क इसकी पूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ मुक्त होना है। जो मूल उद्देश्य है कि डायबिटीज़ को हिंदुस्तान से भगाना है, इसमें आप सहयोग करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिए। और इसके साथ साथ आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिखिए तो उसका आपको समुचित उत्तर दिया जाएगा। आज मेरा उद्देश्य है कि जो एलोपैथिक या अंग्रेजी दवाइयाँ चलती हैं, इसमें मुख्य रूप से इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। जब तक दुष्परिणाम हमारी समझ में नहीं आएंगे तब तक हम सब लोग इसको खाते रहेंगे। और चिकित्सक बंधु खैर वो ध्यान देते हैं अपने हिसाब से, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, अपने सिस्टम से देते हैं, लेकिन जो इसका दुष्परिणाम है इसको डिटेल से वो नहीं बताना चाहते हैं। अगर उसको डिटेल से बताने की कोशिश भी करेंगे तो पब्लिक अवॉइड कर देगी। तो इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं। जो खाने की गोलियाँ होती हैं 3 ग्रुप में इसको विभाजित किया गया है। नंबर 1 में आप आता है बिग्वानाइड। बिग्वानाइड ग्रुप में मेटफॉर्मिन दवा आती है। मेटफॉर्मिन विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है। इसका काम क्या है कि इसके मैं दुष्परिणाम को बता रहा हूँ। जैसे ही आपके एब्डामिन में आमाशय में जाता है तो क्या करता है कि ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो बंद कर देता है। वो ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब नहीं होता तो ग्लूकोज आपकी इंटेस्टाइन में दौड़ता रहता, घूमता रहता है और हमारे जो माइक्रोबियम बैक्टीरिया हैं और जो फंगस पड़ी हुई है तो ग्लूकोज उनको बहुत अच्छा लगता है। अब वो ग्लूकोज को खाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन होने की वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है तो पेट मेरा ख़राब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया जो होती है गुड़गुड़ाहट होने लगती है। तो सबसे एक बड़ी खासियत ये होती है कि जो लैक्टिक एसिड बन जाता है ये ख़राब चीज़ होती है। क्योंकि बिना मेटफॉर्मिन के कोई दवा नहीं दी जाती, ज़्यादा बिक्री यही होती है। तो जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं या डंबल उठाते हैं, बार बार कोई एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड जा करके आपका उसमें डिपॉजिट होता है मसल्स में। जब मसल्स में वो जो डिपॉजिट हो जाएगा तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। जो दूसरे ग्रुप की दवा है वो सल्फोनिल यूरिया है एलोपैथिक सिस्टम में, और इसका जो बाजारू नाम है ग्लाइकाजाइड, ग्लिम्प्रामाइड आदि नामों से बेची जाती है। IDE लास्ट में इनके लिखा हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या होता है
ये तो बहुत ही खतरनाक औषधि है, लेकिन ये जो ब्लड शुगर को है तेज़ी से घटा तो देती है। ये क्या करती है, हमारे जो पैंक्रियाज में चली जाती है, पैंक्रियाज में जाने के बाद ये इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है, बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती है, और जो पैंक्रियाज का गेट है उसको परमानेंट खोल देती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन हमारी जो है ब्लड में चला जाता है। उस इंसुलिन को पूरा करने के लिए जो ब्लड में शुगर है उसको जो है उसी में डाल दिया जाता है। तो जब उसमें जाएगा तो उसको न्यूट्रलाइज तो कर देगा, लेकिन अब इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि लंबे समय तक अगर हम सल्फोनिलयूरिया खा रहे हैं हमारे पैंक्रियाज को डैमेज कर देता है। जब पैंक्रियाज डैमेज हो जाएगा तो टाइप 2 जो डायबिटीज़ है आप लोगों को, तो वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए सल्फोनिलयूरिया ग्रुप की दवाइयाँ ही जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि लंबे समय तक ये अंग्रेजी दवाइयों का दुष्परिणाम है कि लंबे समय खाने के बाद डॉक्टर बाद में इंसुलिन आपको सब्सक्राइब कर देता है, और इंसुलिन के साइड इफेक्ट आपको अगले चक्र में हम बताएंगे क्या होते हैं, वो ठीक नहीं होता है। तो सल्फोनिलयूरिया से भी बचें और अपनी सेहत को ध्यान रखें, और बेहतर तो ही होगा कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का आप सेवन करें, तो टाइप 2 डायबिटीज़ अपने आप स्वतः ही रिवर्स हो जाती है। इस पर ध्यान रखें। और जो तीसरे ग्रुप की दवा होती है इसमें एक होता है इसका SGLT2 इन्हिबिटर्स। इसका क्या काम होता है, इसके अंदर भी दो तीन तरह की दवाइयाँ आती हैं। इसको मार्केट में इमग्लिटा जीन के नाम से जानते हैं, इसके अलावा जो है डोपाग्लिफ्लोजीन से जानते हैं। इस नाम से आती हैं, जो ZIN बीच में लिखा हुआ है इसका यही फंक्शन होता है। ये कैसे बनाया गया है, तो शुरुआत में जो ये आपका सेब होता है, सेब की जड़ की तो शुगर के रूप में छाल कन्वर्ट से किया जाता है। ये साल्ट ये बनाया। औषध ज़्यादा खतरनाक है। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या करती है कि आपकी बॉडी के ब्लड शुगर को किडनी के रास्ते से यूरिन में पास आउट कर देता है। जब यूरिन में शुगर पास आउट हो जाता है तो वो यूरिन से शुगर को सिक्रीशन बढ़ा देता है, लेकिन ब्लड में शुगर की मात्रा को कम कर देता है। जब शुगर वो निकलेगी आपके रास्ते से, जीनिटल ऑर्गन से निकलेगी, तो वहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जो वहाँ चिपचिपा हो जाता है। महिलाओं में तो फंगस इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी उनके लिए उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और पुरुषों में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो ये SGLT2 इन्हिबिटर्स हैं, इनके खाने से दाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। लोग कहते हैं शुगर से बढ़ रहा है, वो साइड इफ़ेक्ट ऑफ द एलोपैथिक ड्रग्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस पर विशेष ध्यान रखें और इन दवाइयों से बच के रहें। जितना ही इन दवाइयों का प्रयोग कम करेंगे, अपने टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए आप केवल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि आपका टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा, और टाइप 1 को टाइप 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति पाइए। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे।